नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे इस संगठन बनाने के प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा था। नेटवर्क बनाने के संगठन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा था कि इसमें जो नई शिक्षा प्रणाली ने जो एक उपाय दिया है, 3 पॉइंट्स दिए हैं। 3 पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उसके कारण ये इतना बड़ा संगठन बना हुआ है। ये संगठन करीब करीब 44 देशों में बना हुआ है। ये नेटवर्क का जो संगठन है वो 44 देशों में बना हुआ है और पिछले 60 सालों से चल रहा है। ये 60 नहीं बल्कि ये 1959, 60, 40 और 20, हाँ 60 सालों से ये चल रहा है। और ये बिल्कुल अक्षुण्ण रूप से चल रहा है। फिर इसमें कहीं कोई इसमें ब्रेकेज नहीं हुआ, कहीं कोई इसमें गिरावट नहीं हुई, और बल्कि नए नए देशों में ये फैलता जा रहा है। इसका कारण यही है कि इसमें 3 पॉइंट्स फॉलो किया जाता है: एडिफिकेशन, नो क्रॉस लाइनिंग एंड काउंसलिंग। ये 3 जो सिद्धांत हैं, जो 3 ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसके कारण इसमें कोई भी तरह की गंदगी नहीं आ पाती। कोई राजनीति या कोई भी इस तरह की भावना, जाति की भावना, धर्म की भावना या क्षेत्र की भावना बिल्कुल इसमें नहीं रहती। और लोगों को मदद करने की भावना रहती है। जो भी इस सिस्टम में आता है या सिस्टम के बाहर भी है, उसे भी हम लोग को मदद करने की इच्छा दी जाती है। उसे हम मदद करें, उसके सपनों को जानें, उसके कारणों को जानें और उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रोत्साहित करें ये, और उनको यहाँ मदद करें इस सिस्टम में, ताकि वो यहाँ पर आएँ और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ये एक बहुत ही अद्भुत तरह का ये सिस्टम है, जिसको कि हमें समझने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ऐसे ऐसे समाज में बीता है, ऐसे लोगों के साथ बीता है जिसमें स्वार्थपरता, लोलुपता, लालच और ये मतलब उल्टे काम करने की इच्छा रहती है। हमेशा उल्टे काम करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बनी रहती है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसे समाज में हम रहते हुए ऐसे इस तरह के सिस्टम में आने में और उसमें एडजस्ट करने में हमको समय लगता है, दिमाग को बदलने में समय लगता है। हम अक्सर नहीं समझ पाते इसको, इसलिए कभी कभी बहुत सारे लोग इसमें छोड़ के निकल भी जाते हैं, ताकि अगर उनको लगता है कि भाई मैं यहाँ पर गलत काम नहीं कर सकता हूँ और गलत काम करने से इसमें फ़ायदा नहीं होगा, तो वो लोग यहाँ छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें रह जाते हैं, जो सीखने को तैयार होते हैं, जो बदलने को तैयार होते हैं, वो बिल्कुल परिष्कृत आदमी बन जाते हैं, परिष्कृत इंसान बन जाते हैं और समाज के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। इसको समझना, इसको लागू करना बहुत ही आवश्यक है, हर समाज के लिए, हर इंसान के लिए, हर देश के लिए। क्योंकि हम आखिर इसलिए इस जीवन में आए हम, कि आखिर हम किस तरह के समाज में हम रहना चाहते हैं, हम हमारी इच्छाएँ क्या हैं, हम किस तरह की समाज की कल्पना कर रहे हैं। अगर हम हमारा समाज इस तरह से गिरा हुआ होगा, गलत रास्ते पर चलता होगा, तो हम उसमें नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह पाएंगे, हम सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। इसलिए हमें अच्छाई की तरफ जाना पड़ेगा, हमें सत्कर्म की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों की मदद की तरफ प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी हमको। इसलिए ये सिस्टम बहुत ही अद्भुत है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो, और भी इस नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो काम हो रहा है, उसमें ये बहुत ही आवश्यक तत्व हैं, ताकि हमें, जिससे कि हमें मदद मिलती रहती है। और हमें इसका प्रसार करना है, लोगों को बताना है इसके बारे में। लोग बहुत ही गलत संगत में हैं, गलत प्रवृत्ति पर हैं, हर तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं समाज में। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम इस सिस्टम को बढ़ाएं, इस सिस्टम का प्रचार प्रसार करें, इस सिस्टम के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताएं, जागरूक बनाएं और इसमें इस सिस्टम में ले आएँ। लोगों को ऐसी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें, ऐसे मीडिया शेयर्स की आदत डालें, ऐसे सेमिनार्स में जाने की आदत डालें जहाँ की अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हों, सात्विकता की चीज़ सिखाई जा रही हो, ईमानदारी से पैसा कमाने का तरीका और बहुत सारे पैसा कमाने का तरीका, लगातार पैसा आते रहने का तरीका सिखाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यह आप अवश्य देखें। और इसमें जो पुस्तकें हैं, इसके बारे में अगली बार बात करूंगा आपसे, क्या पुस्तकें हैं और किस तरह की पुस्तकें हैं। जैसा हमने बताया था कि 3 आयाम हैं इसमें: एक लोक व्यवहार, दूसरा अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा, और तीसरा आर्थिक आज़ादी। ये तीनों के बारे में हमने आपसे संक्षेप में बात किया है। अब इसके बारे में मैं आपको, इसमें कई तरह के इसमें और टॉपिक्स हैं, मैं आपको कवर करूँगा। सामाजिक, आर्थिक, बहुत सारे पहलू हैं हमारे जीवन में जो कि हमको प्रभावित करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी गलत धारणाएँ हैं, गलत भ्रांतियाँ हैं, जिसके कारण हम शिकार हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है कुंठित हो जाता है, हमारी सोच कुंठित हो जाती है। इससे बचने की ज़रूरत है। इन कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूँगा।
कुछ अपने और आयामों पर बात करूँगा, जीवन के आयामों पर, जो कि हमें हमारे सामने आते रहते हैं, उनसे हमको गुज़रना पड़ता है और उसको हम कैसे सही ढंग से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।